बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध बल्दियाती तरमीमी कानूनी बिल सिंध असम्बली से के हंगामा खेज इजलास से मंजूर तो करा लिया गया है, लेकिन सिंध में जो अपोजिशन जमातें हैं तकरीबन तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, MQM पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान सरजमीन पार्टी सरापा एहतजाज हैं। और कुछ हमने ये विजुअल्स जो है, जो मैंने कहा हंगामा खेज इजलास है, आप लोग देख भी सकते हैं। जब हफ्ते को ये तरमीमी बिल पास कराया गया, इससे पहले भी पास कराया गया था, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने उस पर दस्तखत नहीं किए, इसे वापस भिजवाया था। अब दोबारा इसे पास कराया गया है। इस मौके पर तुंद व तेज़ तकरीर भी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझें, ऐसे हालात पैदा मत करें जिस पर हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं। इस पर भी काफ़ी हंगामा उठा हुआ है और बहुत सी जमातें MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है कि उन्होंने रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है। बारकैफ किस्सा मुख्तसर ये है कि इतराज़ ये है कि जो नया कानून लाया गया है, अभी इस पर दस्तखत तो नहीं हुई गवर्नर सिंध के, लेकिन जो तरमीमी बिल है इसमें जो इख्तियारात हैं उनमें कमी कर दी गई है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्तेदलाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना और मानना है कि ये मुशर्रफ दौर और 2013 के कानून से बेहतर कानून है, ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने हड़ताली अलामती भूख हड़ताली कैंप भी आज लगाया, 19 दिसंबर को जमात इस्लामी ने भी सड़कों पर आने का ऐलान किया है। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जो इख्तियारात हैं वो सेंट्रलाइज कर लिए गए हैं, सूबाई हुकूमत ने अपने पास रख लिए हैं और जो मेयर होंगे कराची के, हैदराबाद के या दीगर और डिस्ट्रिक्ट्स और डिवीजन्स के, वो टुथलेस होंगे, पावरलेस होंगे। इस हवाले से इस सियाको सबाक के साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, एक तो सियासी जमातों को मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएंगे, हक़ हैं, और सबसे अहम नुकता कि जब सिंध की आवाम का मुफाद सबको अजीज़ है तो फिर क्यों कर मिल बैठ कर बातचीत के जरिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ लोकल गवर्नमेंट कानून एक्ट लाया नहीं जाता, उसकी क्या वजह, रुकावट क्या है? इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है सेनेटर आजिज धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी इतलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, आपको वेलकम करते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब जो मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका ताल्लुक है, आप भी हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू। दोनों मौजूद मेहमानों को बाज़ाब्ता खुशामदीद और कुछ देर में ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब MQM पाकिस्तान के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ में आजिज धामरा साहब, क्योंकि आप लोगों ने कानूनी बिल पास करवाया तो ज़रा अपोजिशन जो सिंध में अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आफ्ताब जहांगीर साहब से ज़रा मौक़िफ़ ले लूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। आफ्ताब साहब बताइएगा, आज भी सेनेटर सईद गनी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं वो कह रहे थे कि इस पे ज्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और शायद उनके मुताबिक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इख्तियारात ज्यादा हैं और चाय की प्याली में तूफान का मामला है। मैं आपसे जानना चाहूंगा PTI क्यों कर इतनी सरापा एहतजाज है? पीपल्स पार्टी तो कह रही है मुशर्रफ दौर और 2013 से बेहतर कानून लेकर आए हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। इजाज साहब को मेरा सलाम जी। अच्छा, देखिए बात यह है कि अगर बकौल पीपल्स पार्टी के जी ये तो बहुत अच्छा कानून हम लेकर आए, तो फिर इसमें बैठकर बात करने में क्या एतराज है? पार्लियामेंट के अंदर आप गुफ्तगू नहीं कर रहे, पार्लियामेंट से बाहर आप गुफ्तगू नहीं कर रहे। ये वाहिद ऐसा बिल है कि जिसके लिए जो पार्लियामेंट में जमातें हैं वो तो हमें समझ में आता है कि जी उनका काम है अपोजिशन करना, लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर की जमातें हैं, इसमें जैसे जमात इस्लामी है, क्योंकि जमात इस्लामी का स्टेक इसलिए कि जमात इस्लामी के भी मेयर रहे, सत्तार अगवानी साहब मेयर रहे, रहमतुल्लाह साहब नाजिम रहे, तो वो उनका एक कराची के अंदर एक असर रसूख तो मौजूद है और बल्दियात के अंदर उनका एक किरदार मौजूद है। अच्छा, वो भी और उसके बाद और स्टेक होल्डर्स जो है, जितने भी ताजिर बरादरी है या दूसरे हजरात हैं, वो सब क्यों सरापा एहतजाज है, वो क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? इसकी कोई वजह तो होगी, क्योंकि हर चीज तो आपने लेकर जो है वो बल्दियात से लेकर, मेयर से लेकर, उन इदारों से लेकर आपने हुकूमत के हवाले कर दी, मेयर के ये अख्तियारात और सब कुछ CM के हवाले कर दिए और ये सारी चीजें, तो इस पर लोगों का एतराज है। अगर आप समझते हैं कि ये चीज बेहतर है तो आपको चाहिए था कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं, उसमें आप पार्लियामेंट की जमातों को भी दावत देते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट से बाहर जमाते हैं उनको भी बिठा लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि जी ये इसके खदुखान है इस बिल के और हम ये करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात को मान लेते हैं। लेकिन अब तो पूरा शहर कराची जो है वो और हैदराबाद जितने भी लोग हैं ये सारे इस पर एहतजाज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ
ये मतलब अगर पार्लियामेंट से डिबेट के जरिए होता तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है। लेकिन एक बात तो चले कम से कम ये तय हुई अनवर भाई कि इन्होंने कहा, मुराद अली शाह साहब ने भी कहा, इनके लोगों ने कहा भाई जिसके पास अक्सरियत है वो जो चाहे कर ले, उसको अख्तियार हासिल है कि उसको हक हासिल है कि वो कोई भी कानून साजी करता है। तो जब हमने कानून साजी की पार्लियामेंट फेडरल के अंदर, तो फिर आपको क्यों बुरा लगा, फिर आप क्यों एहतजाज की बात कर रहे हैं? तो फिर मतलब ये कि या भाई इसी लिए पर चलते हैं कि जी जिसके पास ताकत है उसी की वो बात मानी जाएगी। तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीडीएम और ये सारी चीजें तो फिर बेकार है। ये आपने अहम नुकता है आफ्ताब साहब, आपने कहा माइट इज राइट है। आजिज धामरा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आफ्ताब जहांगीर साहब का कहना है कि अगर ये डिबेट आप समझते हैं बिल बहुत अच्छा है, माजी के कानून से बेहतर है, इस पे इन हाउस डिबेट करवा ली जाती, बलडोज करने की क्यों का जरूरत पेश आई? और सिंध असम्बली में ऐसे सीन्स देखे गए, लड़ाई झगड़ा, आपस में सख्त किस्म की तकरीर, फिर मुराद अली शाह साहब ने भी बयान दिया, उसमें भी बड़ा ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। तो सर ये बातचीत करके, इंगेज करके कानून साजी लाएं, अगर आपकी भी नीयत अच्छी है, इनकी भी नीयत भी अच्छी है, सिंध के अवाम को फायदा मिले, वरना तो ये सियासत में उबाल ही रहेगा। देखिए अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि सिंध के अवाम को फायदा पहुंचे, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप खुद इस प्रोग्राम के बाद इस बिल की स्टडी कर लें जी। स्टडी करने के बाद अपोजिशन और गवर्नमेंट क्या कह रही है उसके जज आप बन जाएं, और आप कल जब ये प्रोग्राम करेंगे तो आप अपने व्यूज जरूर इस कौम के हवाले कीजिएगा, ये अमानत है तबसरा करना। दूसरी बात ये है कि अभी आफ्ताब भाई ने कहा कि इंगेज करते तमाम पार्टियों को, इनकी पॉइंट बिल्कुल ठीक है और हमारा ये इरादा भी था, मगर हमने एक रेफरेंस जो सेंसस पे बुनियादी तौर पर हमें एतराज था, जो कराची के अवाम का मुआशी कत्ल किया गया, जो सेंसस कम दिखाई गई, उस पे हमें एतराज भी था, एहतजाज भी था। अच्छा, उस हमारे एहतजाज में यार एक मिनट, कतक सेंसस तो अब दोबारा हो रहा है ना सर? मैं एक अर्ज कर जाऊं जी जी जी, कि जब हमने एतराज किया था ना, वो जो हम सीसीआई में भी एतराज किया, सीसीआई ने पास किया, तो फिर सिंध गवर्नमेंट ने एक रेफरेंस भेजा था पार्लियामेंट को। ओके। और पार्लियामेंट में किस तरह धज्जियां बिखेरी गई थी इस इंपॉर्टेंट बिल्स के हवाले से, जिस तरह कंट्रोवर्शियल वोटिंग कराई गई थी, चलो उस बहस में भी नहीं पड़ते। और आपने वो बिल जब पास कराया तो हमें जो हमारा जो रेफरेंस था उसको रिजेक्ट किया गया था ज्वाइंट सिटिंग में। जब वो रिजेक्ट हुआ, हमें ये उम्मीद थी कि हमारे बिल पे बात होगी, हमसे बात की जाएगी, स्टेक होल्डर सूबा सिंध है और खुद इनकी इत्तेहादी पार्टी एमक्यूएम जो आज शोर मचाती है इस बिल पे, उन्होंने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की सेंसस के हवाले से, जो सबसे बड़ी ज्यादती थी कराची के अवाम के साथ। अच्छा, वो जब आपने रिजेक्ट कर दिया और एमक्यूएम उस जुर्म में बराबर की शरीक है, इसलिए आपने बहस नहीं करवाई सिंध असेंबली में? मैं अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, आपको बात समझ में आ जाएगी, और लोग जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी समझने दीजिए। अच्छा, जब ये रिजेक्ट किया आपने, बिलडोज किया बिल आपने, और 35 बिल आपने शोर शराबे में पास कर दिए, तो अगले दिन इलेक्शन कमीशन जाग उठा और उन्होंने ये कहा कि जी हमने कट ऑफ डेट जो है वो 30 नवंबर को रखी है, अगर इस दौरान आप कोई कानून साजी सूबा हमें कोई सजेशन देता है तो ठीक, अदरवाइज 1 दिसंबर से हम अपना काम शुरू कर देंगे, वो लेटर भी मैं आपको भिजवा देता हूं। अब उस तनाजर में हम क्या करते, हमने कहा कि हम बिल पेश करते हैं, टेबल करते हैं, उस बिल को आप पहले सुने, उसमें जो भी आपकी अमेंडमेंट्स हैं, और मैं आपके प्रोग्राम में ये इंश्योर करवा रहा हूं, और मैं दोनों पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके प्रोग्राम को जज बना के ये जो भी अमेंडमेंट देना चाहते हैं, मैं अपनी पार्टी को वो अमेंडमेंट पहुंचाऊंगा, और मेरी पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि हम आखिरी हद तक अमेंडमेंट लेंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है धामरा साहब? ये तो आप बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। हमने अपॉइंटमेंट, और एक बात, तो फिर धामरा साहब, सर फिर मसला क्या है? देखिए आप भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अनवर भाई जी, इसको मिक्स ना किया जाए जी। अच्छा, नेशनल असेंबली में जब ज्वाइंट सिटिंग हो रही थी तो अपोजिशन चिल्ला रही थी कि हमारी अमेंडमेंट ली जाए, मगर वहां पर नहीं ली गई। जहां पर हुकूमत कह रही है कि हम आपकी अमेंडमेंट ले रहे हैं, अपोजिशन देने के लिए तैयार नहीं है। आप बिल्कुल इख्तलाफ करें बिल से, आप सियासत करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप मुखालफत करें, मगर ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप कराची में लिसानी बैनर लगा दें। ठीक है, जरा इस पे लिसानी बैनर से पहले धामरा साहब, लिसानी बैनर से पहले धामरा साहब एक सवाल, पीटीआई इन बैनर्स और उनमें लिखी हुई जो जबान है उसकी हिमायत करती है? मैं जरा आफ्ताब जहांगीर साहब से ये नुकता उठाऊंगा, मेरे साथ ही रहेगा धामरा साहब। आफ्ताब साहब वो तो कह रहे हैं वो तैयार हैं,
हवाला दे रहे, चूंकि आप मेंबर कौमी असम्बली, यहाँ ज्वाइंट सेशन हुआ था, हम भी वहां मौजूद थे, 31 या 33 आपने कवानीन पास किया, वो एक्ट ऑफ लॉ बन चुके हैं। और उन्होंने कहा फिर कट ऑफ डेट आ गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, इसलिए हम लेकर आए और हम ओपन हैं। ये धामरा साहब कह रहे हैं, सेक्रेटरी इतलात सिंध है पीपल्स पार्टी के, कि आप जो तरमीम पेश करेंगे इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो तो ये कह रहे हैं। और आप लोग कह रहे थे कि ये हमारी बात नहीं सुन रहे। वैसे तो जो विजुअल्स थे, तस्वीर थी असम्बली की, उसमें तो धमाचौकड़ी सी मची हुई थी। बताइएगा आफ्ताब जहांगीर साहब। अनवर भाई, आपको भी अंदाजा है, ये कहना आसान काम है, बोलना बहुत आसान है कि जी हम ये कह रहे थे, वो कह रहे थे। अगर नीयत अच्छी होती तो जो गुफ्तगू वहां पे हो रही थी, वो गुफ्तगू आपने सुनी, जो सिंध असेंबली के अंदर गुफ्तगू हो रही थी, वहां तो वो तो खुदा ना खास्ता मुल्क तोड़ने की बातें हो रही थी, वहां तो कुछ और गुफ्तगू हो रही थी। देखिए, अगर आपका इरादा ये था कि जी आपने सुनना, अभी इन्होंने एक रेफरेंस दिया इसी कॉन्टेस्ट में कि जी फेडरल में हम देना चाहते थे, ये लेना नहीं चाहते थे, और फेडरल का भी आपने कवर किया अनवर भाई, वहां पर तो ये बात ही नहीं कर रहे थे। ये तो कभी हम अंदर दाखिल भी नहीं होते तो ये शुरू हो जाते हैं, बैनर लेकर आ गए, पोस्टर लेकर आ गए, और वो नारेबाजियां तो और अमेंडमेंट, वो स्पीकर कहता रहा कि जी आप अपनी अमेंडमेंट दे, कोई देने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि बाइकाट किया। और ऐसा लगता है कि वो ये चाहते थे कि जो हुकूमत है उसके बिल पास हो। लेकिन यहाँ पर कराची के अंदर तो ये बात ही नहीं कर रहे। देखिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि बात ये है कि ये बुनियादी मसला है बल्दियात का। अगर आप ये चाहते और आप संजीदा थे और आप चाहते थे कि ऐसे मतलब कानून साजी की जाए कि जिसके अंदर जो है वो बल्दियात को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो फिर आपको एक बैठना चाहिए था। आप जब जाके जमात इस्लामी के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं तो उनको आप क्यों नहीं कायल करते? आप ताजिर बरादरी को भी मिलाते। चले छोड़े हमें कि जी आप पीटीआई को या एमक्यूएम की बात को छोड़ दें, आप पीएसपी के पास गए, आप उन सब के पास जाके उनसे बात करते और कहते हैं कि जी हम ये चीज लाना चाह रहे हैं, ये पीटीआई वाले और एमक्यूएम वाले पार्लियामेंट के अंदर जो है वो इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो हम तो बिल ये लेकर आना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि सब आप ये देखें, मुस्तफा कमाल जो है वो भी नाजिम रहा, उसके बाद फारूक सत्तार नाजिम रहा, उसके बाद वसीम अख्तर नाजिम रहा, रहमतुल्लाह साहब नाजिम रहे। ये सारे लोग वो हैं जिन्होंने इस शहर में निजामत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपसे अगर मैं पूछूं, बड़ा इतराज क्या है जो ये कानून लेकर आए हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको बड़ा इतराज आपका क्या है? अच्छा मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि कराची की कुछ कॉलेजेस हॉस्पिटल्स जो हैं वो जो है पहले बल्दियात के पास थे, अब उनको लेकर वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हवाले कर दिए गए उनके अख्तियारात। ठीक है, समझे ना? जब जो इदारे जो अस्पताल थे ही बल्दियात के, उसको बल्दियात के पास रहने देना चाहिए था और उन्हें मजबूत करना चाहिए था। इसी तरह जो कुछ निज़ाम है, तालीमी निज़ाम है और ये सारी चीजें, देखिए ये बहुत सारा टैक्स का निज़ाम है, ये सारी चीजें जो है जो बल्दियात की हैं वो बल्दियात के पास से लेकर इन्होंने अपने पास रख ली, ताकि ये सिर्फ बगैर दांत के जो लोग होंगे ना उनको अब जाके कानूनी वो जो है वो भी पूरा हो जाएगा और इनके काम भी नहीं होगा। अवाम के मसाइल वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अवाम जो है मुताज होगी कि जी गवर्नमेंट की तरफ देखने के लिए, गटर के ढक्कन के लिए भी उसको जो है ना सीएम के पास जाना पड़ेगा, एसीडीसी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल के लोगों के बुनियादी मसले हैं जो उनके है उसको लोकल जो लीडरशिप है उसके हवाले होना चाहिए। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आजिज साहब, और फिर हम ख्वाजा एजाज साहब को भी कोशिश करेंगे कि हमें ज्वाइन करें। आजिज साहब, ये जो नुकता उन्होंने उठाया है कि मैं चाहूंगा जरा हम स्पेसिफिक्स पे बात करें, सेहत, तालीम, पुलिसिंग, अमन आमा का कयाम, ये कराची के मेयर के नीचे होंगे या ये सूबाई हुकूमत का सवाबदीद होगा? जरा इस पे क्लैरिफिकेशन दे दीजिएगा धामरा साहब। मुझे अनवर भाई बहुत ही अफसोस और हैरत के साथ और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि एक नेशनल टीवी पे बैठ के एक रुकने पार्लियामेंट ये कहते हैं कि आपने इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने ले लिए हैं। मतलब रोना आता है मुझे कि जो बिल कह रहा है वो क्या है। इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं आपको कि बराए मेहरबानी बिल को पढ़े। बिल को पढ़ने के बाद आपको ये महसूस होगा कि माजी में जितने भी नाज़िम आला रहे उनको वो इख्तियार नहीं थे जो इस बिल में मेयर को दिए जा रहे हैं। जो सेहत, तालीम है, पुलिस है, वो मेयर के अंडर होगी सर। अनवर भाई मुझे बात कंप्लीट जी। पहली बात तो मैं आपको जज बना के, पीटीवी के इस आज के प्रोग्राम को जज बना के पीपल्स पार्टी की जानिब से यह ऑफर करना चाहता हूं कि आफ्ताब जहांगीर साहब, आप और आपकी इत्तेहादी पार्टी एमक्यूएम ये कौम के सामने इंश्योर करें
कि आप जिन जिन चीजों पे एतराज करते हैं, क्योंकि एमक्यूएम कहती है कि ये हमला है कराची का सूबाई हुकूमत और वडेरों का, आप बताएं कि कौन से ये जो बिल पेश हुआ है, कौन से चैप्टर में और कौन से पेज पे ये बात आप महसूस कर रहे हैं कि कराची में जो मुख्तलिफ टाउन होंगे उनके चेयरमैन जो है इस बिल की वजह से कंदकोट का चेयरमैन होगा, कश्मोर का चेयरमैन होगा, लाड़काना का चेयरमैन होगा, सांगड़ नवाबशाह का चेयरमैन होगा, वो आप मुझे बताएं। अभी मैं आपकी पॉइंट नोट करता हूं और इंश्योर करता हूं कौम के सामने कि मैं पार्टी के सामने, या तो आप तजावीज दें, आप हमें नहीं दें, आप अनवार के हवाले कर दें, मैं इनसे लेता हूं और अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखता हूं। आफ्ताब साहब, नंबर 1। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सूबाई हुकूमत ने अपने जो सूबाई जो महकमे हैं वो मेयर के हवाले कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम वाटर बोर्ड जो है जो गली मोहल्ले से ताल्लुक रखता है वो हम मेयर उसके अंडर दे रहे हैं। मेयर उस बोर्ड का कोच जो है वो मेंबर होगा। उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हमने डिविजनल लेवल तक, सिंध में 6 मेयर बने हैं और 6 मेयर जो है वो अपने डिविजनल लेवल पे उस बोर्ड को डील करेंगे। अब लाड़काना, सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, मीरपुर खास के मेयर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कराची सेक्रेटरीट नहीं आना पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंशियली इंपावर करने के लिए पहली बार पाकिस्तान में और सूबा सिंध में वो जो टैक्स आपका प्रॉपर्टी टैक्स है वो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट लेता था वो इस बिल में मौजूद है कि वो लोकल टाउन्स वसूल करेंगे। मतलब एमएनए एमपीएस की भी आपको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, सूबाई हुकूमत की भी फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रेंथन होंगे। आप बताएं कि ये क्या गलत बात जरा ये आपने अहम नुकात उठाए दामरा साहब, बहुत अहम नुकात उठाए। मैं चाहूंगा आफ्ताब जहांगीर साहब, अनवार साहब इनसे पूछें कि मैं पूछूं सर, आपको सुन ले, बलूचिस्तान 3 सूबे जहां पर उस पे आते सर पीटीआई, उन्होंने ऐसा बिल बनाया कि आफ्ताब साहब जी, दामरा साहब आपका नुक्ता फसाद से आया है और पुलिस की मैं बात कर रहा हूं। ये इस बिल में शामिल है कि यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को क्वार्टरली लोकल एसएचओ रिपोर्ट देगा कि कितने केसेस हुए और उनको ये इख्तियार होगा यूसी सेक्रेटरी को कि वो उनसे पूछ सके। मतलब पुलिसिंग से लेके 9 सूबाई 11 सूबाई डिपार्टमेंट जो है, वुमेन की डिपार्टमेंट है, आपके पास डिसेबल्ड डिपार्टमेंट है, इनको मातहत किया गया है लोकल गवर्नमेंट के मातहत किया गया। अब सर आपका नुक्ता आ गया, आफ्ताब जहांगीर साहब से मैं जान लेता हूं। रोना इस बात से आ रहा है कि जो सूबाई महकमे लोकल बॉडीज को एम्पावर करने के लिए दी गए, पीटीआई को उस पर एतराज है और एमक्यूएम के साथ खड़े हैं जो नस्ली बुनियादों पर बैनर आवेदन कर देती है। जरा आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने तफसील से गुफ्तगू सुन ली सेनेटर आजिज धामरा साहब की। भाई देखिए, बातें करना, खूबसूरत बातें करना अलग बात है, लेकिन जब उसके अंदर जाएंगे ना आप, फिर आप अमेंडमेंट दे दें, आप अमेंडमेंट दे दें। अगर वो हमने नहीं दी, बात ये है सर अमेंडमेंट दे दें। आप सुन तो लें जाज भाई, अगर आप ये समझते हैं कि जी आप अभी भी ओपन हैं, आप चाहते हैं अमेंडमेंट्स लाना, तो आप डिबेट कर लें उसमें। आप इतनी वो क्यों करने के लिए वो तैयार हैं कि आप कहें कि जी ये बेवकूफ तो नहीं है सारे के सारे। कहाँ पे डिबेट करेंगे सर? असेंबली में आप गालियां देकर बाहर निकल जाते हैं, कहाँ पे डिबेट करेंगे अब? नहीं, आप वाटर बोर्ड को कैसे उसको मेयर के अंदर दे रहे हैं? कभी नहीं हो सकता, उसका एक मेंबर बना रहे हैं। नहीं, ये जो कह रहे हैं, मैं जरा पॉइंट बाय पॉइंट में आजिज धामरा साहब आपकी इजाजत से, आफ्ताब जहांगीर साहब वो कह रहे हैं कि हमने 9 से 11 डिपार्टमेंट जो हैं सूबाई हुकूमत से लेकर लोकल गवर्नमेंट के अंडर कर दी हैं सर। वो तो ये कह रहे हैं धामरा साहब, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि पुलिसिंग हो और जो डिफरेंट पावर्स हैं, वाटर बोर्ड, वेस्ट मैनेजमेंट, ये मेयर के हवाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये क्या है, आप बिल्कुल स्टडी कर दें और एक पेज को। जी मैं धामरा साहब आपकी बात मैं सुनी, मैं आफ्ताब साहब आप स्क्रीन पे कौम को दिखा दें, एक पेज दिखा दें कि इसमें है, या मैं गलत बयानी करता हूं तो मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। ये तो आफ्ताब साहब वो कह रहे हैं मैं ओहदे से मुस्ताफी हो जाऊंगा अगर ये बातें गलत हैं। अच्छा, एक बात है, अभी इनके कुलीग अभी आपके प्रोग्राम में शरीक हो गए कि नहीं हुए, समझे ना? ख्वाजा एजाज साहब अभी आ रहे हैं सर, आप बात कीजिएगा अपनी। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये है कि मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक सीधा साधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, जी तो आप जो काम करने के बाद वो जमातें भी, वो लोग भी क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आखिर उन्होंने भी तो इसको स्टडी किया है ना। वो ये कहते हैं कि जी ये इख्तियार सारा आपने जो है लोकल गवर्नमेंट्स का, आपने लोकल गवर्नमेंट से लेकर अपने पास ले गए, और जिसकी बुनियाद पर ये सिर्फ होंगे तो
चेहरा तो होगा, दांत नहीं होंगे, मुंह तो होगा, भाई आप दांत बिल नहीं पढ़ होंगे। के आप बिल ठीक है, पढ़ें। चले एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। आफ्ताब साहब और सेनेटर आजिज पढ़ें धामरा और साहब, कोर्ट करें। आप दोनों वो मेरे पेज साथ ही कोर्ट रहिए। पढ़ें। हम एक छोटा सा जिनका वक्फा वो लेंगे, पेज फिक्स कोर्ट कमर्शियल पढ़ते ब्रेक है, हैं, दोबारा लौट के आते हैं। मेरे आप साथ कह रहे हैं रहिए वो सर, है। मेरे साथ रहिएगा। दस्तक में एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। Apart from helping in the international evacuation efforts, Pakistan has extended all possible support and provision and facilitation of humanitarian relief. Going forward, we believe positive engagement of the international community with Afghanistan is extremely important. We have an enlightened self-interest. वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सिंध में जो लोकल बल्दियाती तरमीमी कानूनी बिल पास हुआ है, उसके डिफरेंट पहलुओं पर बातचीत हो रही है। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं सेनेटर आजिज धामरा, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, और आफ्ताब जहांगीर साहब। धामरा साहब, उस पर तो हम बात करते हैं, आपने मुख्तलिफ इसके जो नुकात उन पर रोशनी डाली। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि कराची में ऐसे बैनर्स लग गए हैं कि लिसानी सियासत या इस तरह की बातचीत, हमें इल्म में है कि कराची अनफॉर्चुनेटली जो रूसुल बिलाद कहलाता था, रोशनियों का शहर, उसमें बहुत ज़्यादा नाखून भी बहा और एथनिसिटी एक बहुत बड़ा इशू था, उसको नहीं दोबारा उजागर करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीपल्स पार्टी जो कि एक वफाक की जमात है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का नारा भी यही था, चारों सूबों की जंजीर, क्या वजह बनी कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को यह बयान देना पड़ा? क्या ये फ़र्ते जज्बात में उनके कलमात निकल गए कि ऐसे हालात मत पैदा करें जिस पे हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो जाएं? क्योंकि इस पर काफ़ी बैकलैश आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुराद अली शाह साहब को यह बयान नहीं देना चाहिए था? देखिए, ये एथनिसिटी के तनाजर में नहीं आता चीफ मिनिस्टर का बयान। उन्होंने ये बात जरूर कही कि उन्होंने एक कोट किया था कि हाउसेस के अंदर, चाहे वो सेनेट हो, नेशनल असेंबली हो, चाहे सिटी गवर्नमेंट हो, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट असेंबली हो, उन्होंने ये कहा कि जब कोई बिल पेश किया जाता है कि अपोजिशन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं होती, तभी तो वो अपोजिशन कहलाती है ना। कि हम अगर नेशनल असेंबली में मिसाल के तौर पर सेंसस हमारा बहुत बड़ा एक बर्निंग इशू था सिंध का जी, वो अगर आपने बिल्डोज कर दिया तो हम सिंध में बैनर लगा दें कि पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क दुश्मनी कर दी और हमला कर दिया सिंध के ऊपर? हमने कोई एक बैनर लगाया? नहीं धामरा साहब, मैं सवाल कुछ और है। मैं उस बयान के उस हिस्से पे नहीं बात कर रहा, मैं उस पे कर रहा हूं जिसपे वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझे, ऐसे हालात मत पैदा करें जिस पर हम कुछ और सोचने पर मजबूर हो मैं जाएं। उसी स्टेटमेंट पे आ रहा था अनवर भाई, मैं उसी स्टेटमेंट पे आ रहा था। मिसाल के तौर पर हमें मुखालफत करनी चाहिए, लिसानियत नहीं करनी चाहिए। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी पीटीआई एमपीएम के साथ खड़ी है ना सिंध में, तो मैं ये कह रहा था कि सेंसस एक ऐसा इशू था जिसपे एमपीएम ने भी एतराज किया और पीपल्स पार्टी ने भी एतराज किया। पीपल्स पार्टी स्टैंड कर रही है कि मेरी सेंसस पे डाका डाला गया है, एमपीएम उस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करी हुई है।
आप पहले तो जवाब दें कराची के अवाम को, पीटीआई और एमक्यूएम दोनों, कि आपने कराची की सेंसस को के ऊपर मर्दमशुमारी में जो कम दिखाया गया है उस पर आपने असेंबली से बिल पास करवा दिया और दोनों ने वोट दे दिया। तो क्या पीपुल्स पार्टी ने वो बिल, वो रेफरेंस रिजेक्ट होने के बाद कोई ऐसे बैनर लगाए सिंध के अंदर कि पीटीआई जो है वो मुल्क दुश्मनी कर रही है? चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि आपने हमारी सेंसस को नहीं माना, आप बार बार हमें ये कह रहे हैं, और ये जो बैनर लगे हुए हैं कि बिल पे इख्तिलाफ हुआ, आप कह रहे हैं कि ये हमला है कराची के ऊपर। तो आप जब हमारी बात को मानेंगे नहीं तो लोग जाहिर है फिर उस रिएक्शन में कुछ और सोचते हैं। ये उन्होंने अपनी पर्सनल बात नहीं की या पीपुल्स पार्टी की बात नहीं की, उन्होंने सिंध के अवाम के हवाले से बात की कि आज सोशल मीडिया का दौर है, आप कमेंट्स तो पढ़ें लोगों के क्या आते हैं। मतलब इस चीज को रोकने के लिए कि आप एक सेंसस में अपने सूबे को हक दिलाने के लिए अपने शहर के लोकल बिल पे आप पीपुल्स पार्टी के खिलाफ तो तनकीद करते हैं, आप लिसानियत की सियासत पे आ गए, पुरानी बोतल नए शराब की सूरत में आप सामने आ गए, 30 साल पुरानी सियासत में आप सामने आ गए। कराची की सेंसस पे जब डाका डाला गया तो एमक्यूएम क्यों खामोश है? अच्छा, ये तो सर एमक्यूएम से सवाल बनता है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब, चूंकि आप भी कराची के नुमाइंदा हैं, वोट लेकर आए हैं, बार बार मुजरिमाना खामोशी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं सेनेटर आजिज धामरा साहब। सेंसस के हवाले से कराची सिंध की जो पॉपुलेशन है उसको कम दिखाया गया, क्या कहेंगे सर? अब तो जो हमारी तात के मुताबिक असद उमर साहब जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है एंड डेवलपमेंट, पास ये है कि नई मर्दमशुमारी होगी, कम्युनिकेशन और नई जो टेक्नोलॉजी उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। हैमर कर रहे हैं उस नुक्ते को आजिज धामरा साहब कि वो सेंसस में पीपल्स पार्टी की बात को रद्द किया गया और ये सिंध के साथ जो है वो ज्यादती हुई। इसकी एक्सप्लेनेशन आप दीजिएगा आफ्ताब जहांगीर साहब। अनवर भाई, जितना जुल्म इस शहर कराची के साथ हुआ, उस शहर के साथ जो मुल्क का इंजन है, जो सूबे को 95% और वफाक को 65% रेवेन्यू देने वाला, उसका नौजवान आज मायूसी की तरफ एक नजर हुआ है जी। वो हर मतलब कौन सा ऐसा इशू है जो इस कराची के साथ जुल्म नहीं किया गया? हर चीज, हमारे कराची के नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, एडमिशन नहीं मिल रहे, कौन सा प्रॉब्लम है? और फिर सही बात जो है, क्योंकि मैं खुद कराची का हूँ, मैं कराची से रहता हूँ, कराची से मुंतखब हुआ हूँ, सही सेंसस नहीं हुआ है हमारी, क्योंकि जब आपका सेंसस सही नहीं है तो जाहिर बात है आबादी के लिहाज से ही आपको जो है फंड। तो इख्तिलाफ क्या? आप भी कह रहे सेंसस पिछला सही नहीं हुआ, धामरा साहब भी कह रहे नहीं। ये नहीं, तो हम तो ये चाहते हैं कि प्रॉपर सेंसस हो है, और उसको उसके अंदर जो है एक तो पहले तो ये तय किया जाए कि जी यहाँ पर एक इशू ये हुआ है जिसको हम असद उमर साहब के सामने भी, वफाक के सामने भी पेश करते हैं। हम कहते हैं कि जी आप इसका कतई नजर इससे कि आप पहले तो 100% आप सेंसस कर लें कि 100 यहाँ पर लोग कितने, ताकि फिर उसके बाद तय करेंगे कि जी उसमें ये परमानेंट एड्रेस वाले या टेम्परेरी एड्रेस। यहाँ तो बहुत अजीब सी कहानी है। मेरा हल्का, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये हमने 3 साल में तो नहीं किया ना, ये तो पहले का अनवर भाई, ये पहले का इशू है। तकरीबन 10 से 12 लाख की आबादी का मेरा डिस्ट्रिक्ट है और मुझे सिर्फ 2 लाख मेरे वोटर्स आफ्ताब भाई, मुझे आपके लिए एहतराम है, 1 मिनट इजाजत देंगे कि ये जो बिल हमने रेफरेंस भेजा था, ये पीटीआई की हुकूमत में भेजा था, जो पार्लियामेंट ने रद्द किया। आपको अगर ये खर्चा थे, आप बिल्कुल दिल कुशादा करके कहते कि जी हम बात करते हैं आपसे सिंध गवर्नमेंट। जी आफ्ताब साहब, नहीं बिल्कुल, देखिए हमने तो आवाज, हम कराची के जितने एमएनएज हैं वो तो ये बराबर आवाज उठा रहे हैं, और हमने मेरी और आवाम की समझ के लिए बताइएगा कि अब नया सेंसस होगा ना जी 2022 पे। बिल्कुल सही, अगर सेंसस सही तो मामला तो फिर एड्रेस हो गया ना सर, 2022 पे दोबारा सेंसस होगा ना। अच्छा, जब मामला एड्रेस हो गया तो दोबारा एड्रेस हो गया तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसको प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी मेरी बात आफ्ताब से बताएगा, आप उर्दू स्पीकिंग है, धामरा साहब सिंधी स्पीकिंग है, ये लसानियत की क्यों कर बात दोबारा की जा रही है? आप क्या इस हवाले से कहेंगे? क्योंकि पहले से इसका बहुत ज्यादा शिकार रहा है। अनवर भाई, आई लव उर्दू स्पीकिंग, आई लव। देखें वो कह रहे हैं ही लव्स एंड वी ऑल लव सिंधीज एंड उर्दू स्पीकिंग, तमाम जबानें पाकिस्तान की है। उर्दू से तो मोहब्बत वैसे भी करनी है क्योंकि ये हमारी सरकारी जबान है और पाकिस्तान की पहचान है, समझे ना, उर्दू। लिहाजा जो भी यहाँ पे कराची शहर या हैदराबाद में या पाकिस्तान के अंदर भी आप ये कॉमन जुबान जो है वो उर्दू है। मेरे ख्याल में लोगों को सिंधी नहीं आती, उर्दू आती है, पख्तून नहीं आती, उर्दू आती है, बलोची पठान नहीं आती। उर्दू बोलने वालों से प्यार करता हूँ। चलो इस तरह मैं सिंधी बोलने वालों से बहुत प्यार करता हूँ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो रही है कि दोनों तरफ जो है वो मोहब्बत की बात हो रही है। तो ये जो आपकी आज इस प्रोग्राम में एक अच्छी केमिस्ट्री है, ये हमें सिंध असेंबली में क्यों नहीं नजर आती?
नहीं, मेरा ये कहना है कि कराची हो, हैदराबाद हो, मीर को खास हो, जो भी हो, या सिंध के लाड़काना हो, जो भी, उनके मसाइल को जो है प्रॉपर हाईलाइट करना चाहिए और उनको हल करना चाहिए। और जो वहाँ के हमारे यहाँ कराची की जो भी तंजीमें, लोग हैं, पार्टियां हैं, उन्हें ऑन बोर्ड लेकर कराची के लिए एक ऐसा कानून, इनके लिए ऐसा एक निज़ाम वाज़े करना चाहिए कि जिसके अंदर सबको जो है वो एतराज भी ना हो और सिंध जो है वो तरक्की की तरफ जाए, और खासतौर तक कराची जो है। अनवर भाई मैं अच्छा, इसमें मैं आप दोनों से मेरा सवाल ये है कि जितनी अच्छी पैराई में देना चाहता हूँ अनवर भाई, मैं आफ्ताब भाई को एक दावत देना चाहता हूँ। जी जी जी, देखिए, अगर आप ये महसूस करते हैं, एमक्यूएम तो ये कर रही है, अगर आप उनके साथ हैं तो अगर आप ये महसूस करते हैं कि ये बिल जो है वो कराची के अवाम के ऊपर हमला है, तो आप वो मुझे पॉइंट बता दें कि आपके इस बिल के फलां पेज पे फलां पैरा जो है वो इस कराची के जाता है। मैं आपसे इंश्योर करवाता हूँ, मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक शो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉक शो है कि मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आप इस पॉइंट को लेके जो भी लिसानियत की बुनियाद पे होंगे मैं उसको कट करवा लूंगा, मगर जो सूबाई मुल्क में लोकल गवर्नमेंट को जा रहे हैं उसकी काइंडली मुखालफत ना करें आफ्ताब भाई। जी आफ्ताब साहब, इस पे आप, ये तो बड़ी जनरस फयाजाना ऑफर है। बात है, एजाज भाई ने बहुत अच्छी बात की है। हम भी यकीनन इसके ऊपर जो है पूरी स्टडी करके अपनी पार्टी के साथ भी बैठेंगे और जो अच्छी चीज होगी उसकी तारीफ करेंगे, और जहां पर हमें निशानदेही करनी होगी कि यार ये होने की जरूरत है इसको। जी जी जी, बात कीजिएगा आफ्ताब साहब। जी जी सर, आप बात कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है, देखिए मेरा, फिर मैंने पहले पोस्ट में भी कहा और मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं आज कह रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी नीयत अच्छी है, आप समझते हैं कि तो आप इसको ओपन डिबेट पे लेकर आए। इसके लिए आप पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लें और बुलाने के बाद कहें जी हम सब आ जाते हैं। अच्छा, ये आपने अहम नुकता है। मैं आप दोनों की मौजूदगी में एक और नुकता भी आप लोगों के सामने रखूंगा। दामरा साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। सर, हमने प्रोग्राम इस पे भी किया, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम जो है, और जो सेहत कार्ड है, आप चूंकि गुफ्तगू और एक अच्छे पैरा में गुफ्तगू हो रही है, मैं अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सिंध असेंबली में भी ऐसे बातचीत मुकालमा हो। दामरा साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मौजूद थे कराची में ग्रीन लाइन सर्विस के इफ्तिताह के हवाले से, उस वक्त भी उन्होंने बात की। क्या हेच है, मैं डॉक्टर सानिया निश्चित साहबा का भी इंटरव्यू किया था, कि जो सेहत कार्ड है और उन्होंने कहा कि इस पे 35% जो है इस पे सिंध गवर्नमेंट की और जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, कल हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा से बात की थी, 440 अरब रुपए लगा रही है पंजाब की हुकूमत सेहत कार्ड पे। सेहत कार्ड जो भी नाम आप लोग रख लें, लेकिन लोगों को 10 लाख रुपए पर फैमिली यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। दूसरा, महंगाई के दौर में जो राशन रियायत प्रोग्राम है उस पर सिंध हुकूमत हिस्सा क्यों नहीं डालती? आजिज धामरा साहब के लोगों को सस्ती घी मिल जाए, आटा और दालें मिल जाए, इस पे क्या कबात है? धामरा साहब, आपसे पहले सवाल है। देखिए अनवर भाई, आपने जब सेहत कार्ड के हवाले से 10 लाख की आपने जो बताई रकम, जी जी जी, मैं आपको बताता हूं कि सिंध के अलावा बाकी सूबे में आप बताएं कि जहां पर किडनी, जहां पर लिवर, जहां पर आपके दिल का जो इलाज है वो फ्री होता हो, जिससे आपके लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। ये एक फैमिली, अगर एक फैमिली को 10 लाख रुपए का कार्ड मिल रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए फ्री इलाज करवाती है, किडनी का, कैंसर का, लिवर का, हार्ट का, जो इससे ज्यादा कई गुना महंगा है। इसलिए वो ऑलरेडी, आप पंजाब के अंदर, केपीके के अंदर कोई एक हॉस्पिटल बता दें जो कार्डियो का, जो कैंसर का, जो किडनी का, जो ट्रांसप्लांट का फ्री में इलाज कराता हो। ये सेहत कार्ड है, मैं इसको वेलकम करता हूं, मैं इसको अपोज नहीं करता। अच्छा। सिंध गवर्नमेंट ऑलरेडी इससे ज्यादा कहीं पैसे सिंध में हेल्थ के हवाले से खर्च कर रही है। इस पे कोई हम एक दूसरे पे तनकीद ना करें, जो जितना कर सकता है इस कौम के लिए वो करे। और दूसरी बात कि आपने जो कार्ड दिए हैं, आपने जो ऐलानात किए हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सिंध ऑलरेडी एनएफसी के पैसे ना देने के बावजूद इस तरह का अगर फ्री इलाज कराता है तो उसको, ये तो आपका आर्गुमेंट आ गया कार्ड के हवाले से। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, अनवर भाई, मैं अगर यहाँ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना हो इस पॉइंट पे, तो मैं आपके सेहत कार्ड को चलो मुबारकबाद देता हूँ आपको, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जो एफर्ट्स हैं सिंध में उसको अप्रिशिएट करें दोनों तरफ से सिंध। ठीक है, वो मैं आफ्ताब साहब से पूछूंगा। दूसरा सर, वो मैं आफ्ताब साहब से पूछता हूँ, एहसास राशन रियायत प्रोग्राम 350 रुपए अब सिंध के शहरियों को रियायत मिलेगी, बाकी पैसे नहीं मिलेंगे 650। आप लोग हिस्सा क्यों नहीं डालते सर? आटा, चीनी, घी सस्ता हो जाएगा तो लोगों को फायदा नहीं होगा? धामरा साहब।
सेनेटर धामरा साहब से हमारा राब्ता। आफ्ताब साहब ये सवाल इसका जवाब आप दीजिए। धामरा साहब आप सुन रहे हैं सर? नहीं, उनकी हमें कॉल ड्रॉप हो गई है। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर वो तो वेलकम कर रहे हैं सेहत कार्ड को, लेकिन वो कह रहे हैं किडनी, लिवर, कैंसर, हार्ट फ्री इलाज हो रहा है इनका सिंध में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, अनवर भाई अजीब बात कर रहे थे एजाज भाई, जब वेलकम भी कर रहे हैं तो फिर जब आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं तो आप कहते हैं कि हम भी वेलकम करके हम भी 2 कदम आगे बढ़कर आपके इंसाफ सेहत कार्ड से अपने सिंध की आवाम को देना चाहते हैं, ताकि उनको जो और कोई प्रॉब्लम्स हैं, अगर लीवर का मसला नहीं है, कोई जरूरी तो नहीं है कि पूरे सिंध के लोगों को लीवर का ही मसला हो, है कोई पूरे सिंध के लोगों को कोई और मसला हो, जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी हैं, क्योंकि इसके अंदर इंसाफ सेहत कार्ड के अंदर कोई ये तो नहीं है कि जी आप लीवर का इलाज करवा सकते हैं, आप वो तो सारे किसी किस्म का भी इलाज जो है वो फ्री होगा, तो वो आवाम को एक रिलीफ मिलेगी, बहुत बड़ी रिलीफ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे हल्के के अंदर जब लोग कोई बीमार होते हैं तो वो मुझे जिस तरह, मेरे से करीब हल्का है क्योंकि, तो फिर वो किस तरह बेचारे परेशान होते हैं, लोगों से भीख मांग रहे होते हैं कि खुदारा हमें कुछ दे दो ताकि हम अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों की जान बचा सके जी। तो इसलिए अगर आप कोई भी अच्छा काम, अगर आप समझते हैं ये अच्छा काम है, आपने खुद का अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो आप अपनी हुकूमत को बोलो कि भाई आप भी आए। जब 3 सूबे आजाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान कर रहे हैं तो सूबा सिंध भी पीछे रहता है। आप तो ऑलरेडी अच्छा काम कर ही रहे हैं ना कि जी आप लोगों के लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप लोगों के दिलों के मसाइल हल कर रहे हैं, तो बाकी मसाइल भी हल हो जाएंगे, तो इसमें कोई क्या बुराई है? ये इस बड़ा अहम नुक्ता है। धामरा साहब आप हैं सर हमारे साथ? चलें हम कोशिश करते हैं। ख्वाजा इज़ारुल हसन साहब ने हमसे कमिटमेंट की हुई थी व्यूअर्स, लेकिन अभी तक वो अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर रहे, इसलिए उनका नुक्ता नज़र सामने नहीं आ सकता। आफ्ताब जहांगीर साहब से एक और टूवर्ड्स दी एंड हम सवाल कर लेते हैं। धामरा साहब अगर हों तो उनसे ज़रूर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज भी फेडरल कैबिनेट का इजलास हुआ और जो वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे थे कि सिंध में अभी भी जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमत ज़्यादा है, आटे की कीमत पंजाब की निस्बत ज़्यादा है, अगर एहसास राशन रियायत प्रोग्राम वो भी नाफिज करें। ख्वाजा साहब, ख्वाजा इज़ार साहब, सर देर आए दुरुस्त आए, बहुत देर की सर, मेहरबान आते आते। सर अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया। सर ये एजाज आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आफ्ताब जहांगीर साहब, सर बार बार ये बात हो रही थी जो सिंध का बल्दियाती नया कानून आया है उस पर धामरा साहब का नुक्ता है कि इस पे आपको अटैक कर रहे थे कि लसा फैलाई जा रही है और इसको दोबारा वही रंग दिया जा रहा है, और साथ में वो कह रहे थे कि अगर कोई सजेशंस है तो वो दी जाए, वो इनकॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हैं। और जब सिंध में सेंसस हुआ, कराची की आबादी कम दिखाई गई, तो उस वक्त MQM पाकिस्तान ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की। इन नुकात में सर आपका क्या रिस्पॉन्स है? हम बड़ी देर से आपको सर कोशिश कर रहे थे, प्लीज जवाब दीजिएगा। गो हेड सर। मुझे नहीं पता ये धामरा साहब ने क्या किया है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुब्बा जोड़ा, यानी लोकल गवर्नमेंट की बात करते करते मरदमशुमारी पे चले गए। भाई मुराद अली शाह साहब ने कहा है ना कि हमें पाकिस्तानी समझो वरना कुछ और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे जी। तो ये लिसानियत की बात आप मुराद अली शाह से पूछें कि तुम अकलियत में हो और हमेशा अकलियत में रहोगे, तो ये मुराद अली शाह साहब से पूछें कि उन्होंने किसको अकलियत कहा है, उन्होंने हमारी कौमियत को अकलियत कहा है या अपोजिशन को अकलियत कहा है? ये कह रहे थे, मैं चूंकि इस वक्त वो है नहीं, डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, वो कहते हैं हमने अपोजिशन को अकलियत कहा था। धामरा साहब कह रहे हैं अपोजिशन को तो अकलियत कहा ही नहीं जाता, या तो मेजोरिटी है हमारे पास है या अपोजिशन है। अकलियत का लफ्ज तो माइनॉरिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके मौजूद है। अब इतने पढ़े लिखे तो ये होंगे जो दूसरों को अनपढ़ और जाहिल कहते हैं। एक बात जरूर मैं कहूंगा, ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है ये 2013 से ही बुनियादी तौर पर एक शैतानी काला कानून है जिसमें बुनियादी माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात नहीं है। ये सियासी शोबदाबाजी जरूर है, लेकिन ना इसमें माली इख्तियार है ना इंतजामी इख्तियार है। और जिस तरीके से ये पीपल्स पार्टी एनएफसी चीख कर विफाक से पैसे हड़पने के लिए तो बहुत शोर करती है, लेकिन पीएफसी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देने के लिए कराची तक अशमोर इनकी जबान पे छाले पड़ जाते हैं। ये इस लॉ में सिर्फ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन डाल दें, ये इस लॉ में इंतजामी इख्तियार ब्यूरोक्रेसी की तकर्री का डाल दें, हम इस लॉ को मंजूर कर लेंगे। 2 बातें डाल दें हमारी, लेकिन अगर ये 2 बातें ही नहीं डालते, क्योंकि इन्होंने यही 2 बातों का इख्तियार नहीं देना जो आइन के आर्टिकल 140 में मौजूद है। ख्वाजा साहब ये तो आपने कहा कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड, बहुत आम नुक्ता आपने उठाया है जब एनएफसी की बात होती है। साथ में धामरा साहब के कहना था कि 9 से 11 जो सूबाई हुकूमत के डिपार्टमेंट्स हैं वो हवाले कर दिए हैं मेयर को और उनको बहुत ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं। बल्कि धामरा साहब आप भी गए हैं, धामरा साहब ख्वाजा इज़ार साहब हमारे साथ मौजूद है। सर वो कह रहे हैं कि अगर आप प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन अवार्ड डाल दें इसमें
और दूसरा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बात की ना ख्वाजा साहब आपने, दूसरा इंतजामी इख्तियार, दो चीजें अगर आप इस पर डाल दें तो वो मानने को तैयार है धामरा साहब, ख्वाजा इजहार साहब कह रहे हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ख्वाजा इजहार साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े कराची के पुराने सियासतदान हैं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले ये बिल जो आया है, अगर आपने स्टडी किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपने स्टडी किया होगा, इससे पहले ये इख्तियारात मेयर को थे जो इस बिल में आए हैं, नंबर 1, और नंबर दूसरी बात कि ये अमेंडमेंट का फोरम जो है वो असेंबली था जब आपसे अमेंडमेंट मांगी गई, और जो 2 अमेंडमेंट जो सेकंड टाइम बिल आया था गवर्नर की ऑब्जेक्शन के बाद, वो एमपीएस नहीं आए थे। आप ये अमेंडमेंट दें, हम मिल बैठ के बात करते हैं, ये बैनर लगाने से, ये चार्टिंग करने से ये मसला हल नहीं होगा। नंबर 1, मैं आपका जवाब जी हाँ, इसका धामरा साहब आपने बैनर की पहले भी बात की थी, इजहार साहब से जवाब ले लीजिए। आखिरी बात अनवर भाई, आखिरी बात मैं ख्वाजा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप आज कौम के सामने पीटीवी के इस प्रोग्राम की तवज्जो से बता दें कि इस बिल के कौन से पेज पे ये लिखा है कि इस बिल के आने से या असेंबली से मंजूर होने से कराची के ऊपर हमला हो गया। जी इजहार साहब, वो मुझे पेज बता रहे सर, आप बता दें। जी इजहार साहब भी कर लो ना, सुन लो जी। 2013 का बिल बुनियादी तौर पे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शैतानी बिल है, तो उसकी अमेंडमेंट में तो कोई बात करने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, जब 2013 हमने मुस्तरद कर दिया अगस्त 2013 में, तो आप 1500 अमेंडमेंट लेकर आ जाए, उसमें क्यों अमेंडमेंट डालेंगे? हम उसकी बुनियादी स्पिरिट के ही खिलाफ हैं। उसके अंदर आइन के आर्टिकल 140A की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है, जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन है। ख्वाजा साहब आप क्या जो टैक्स कलेक्शन है जो एक्साइज डिपार्टमेंट करता था, वो अगर लोकल गवर्नमेंट करेंगी और टाउन करेंगी, उस पर एतराज है? धामरा साहब जवाब सुन लीजिएगा सर प्लीज। जवाब ले लें, फिर आपके साथ तब पूरा मुनाजरा करूंगा, आपको बिल रटा भी दूंगा, पढ़ा भी दूंगा। नहीं, मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ, मतलब लिसानी सियासत ना करें, मुखालफत करें। नहीं सुन लें, मैं आपके खिलाफ हाई कोर्ट में 6 डिपार्टमेंट में स्टे ले चुका हूँ। आपको पूरा ऑप्शन है, मगर लिसानी सियासत ना करें, कराची को 3 साल पुरानी उस पर ना ले। लिसानी जो है ना, ये बिलावल जरदारी साहब से पूछें कि ये आपकी सियासत है, आपने अपने कायद को छोड़ दिया, वो फलसफा अभी भी जारी है, और उर्दू बोलने वाले अब आपके साथ नहीं है। ये गलतफहमी एक एक करके सर बात करते हैं, पाकिस्तान गलतफहमी से बाहर सर एक एक करके बात करते हैं। इजहार साहब अपनी सर बात मुकम्मल कीजिएगा। नहीं बना सकते आप, अमेंडमेंट दें, असेंबली फ्लोर पे दें, सर बाइकाट क्यों करते हैं आप? बाइकाट धामरा साहब आपसे सर बसद एहतराम है सर, बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू हो रही है सर, आफ्ताब जहांगीर आपके दरमियान। सर इजहार साहब को बात करने दें। कर रहा हूँ तो बात नहीं करने दे रहे। जी इजहार साहब कीजिएगा, इजहार साहब कीजिएगा। अरे भाई खुद अपने अंदर जब्त पैदा करो यार, सियासी कारकुन बनो। देखिए भाई, नहीं इजहार भाई, मुझे एहतराम है आपके लिए। चलिए सर बात तो सुन लेते थे। कोई बीच में शुरू हो गए। जी इजहार साहब बात कीजिएगा सर। सिंपल ये है कि देखिए, जो लिसानियत की बात है ना, वो तो अब आप करें बिलावल साहब से। जी उन्होंने, मैं कहा कि जब से वो पैदा हुए थे उन्होंने कराची में दहशतगर्द देखे हैं, तो वो वालिद मोहतरम से और घर में गुफ्तगू करें, घर की बातें घर में करें कि आप 90 क्यों गए थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब क्यों गए थे, आपने ये चादरें टोपियों का तबादला ख्याल किया। देखिए ये घर के इख्तलाफात हैं, इसको बाहर नहीं लेकर आए कि उनकी पैदाइश के बाद से उनके वालिदैन ने क्या गलती की, ये उनसे बात करें। जहां तक एमक्यूएम के ऊपर दहशतगर्दी का, लिसानियत का दाग है, अभी आप 6 दफा है ना चेयरमैन सेनेट के ऊपर आपका डेलीगेशन, अभी 2 वजारतें देने आपका डेलीगेशन, अभी आपने सेनेट के अंदर दोबारा हमारे पास तशरीफ लाए, और मैं आपको बताऊं ये अभी फिर आएंगे। जिस तरह पीडीएम के इख्तिलाफात के बाद भागे भागे अभी पीएमएलएन के पास गए थे आप लोकल गवर्नमेंट पे, और वहां से आपको खाली चिट मिली, दफा जवाब मिला, आप ये दोबारा हमारे पास आएंगे। अच्छा, तो लिसानी जमात कहते हुए बड़ा गौर करें, बड़ा सोचें कि आपने दोबारा फिर इधर हैदराबाद आना है। अनवर भाई मेरे सर वो कह रहे फिर आपने हैदराबाद आने, इसलिए लिसानी जमात कहते हुए पहले सोचे, पहले तोले फिर बोले। सारी बातें अनवर भाई, इनकी सारी बातें अगर सही हम कबूल भी कर लें, मगर इनसे पूछें कि जो कराची के ऊपर सेंसस के हवाले से जो वार हुआ था, जो आपने एहतजाज किया था, वो क्यों पार्लियामेंट में आपने मंजूर करा दिया? कराची के अवाम का मुआशी कत्ल किया। ये जी इसका जवाब दीजिएगा इजहार साहब। क्यों कराची के हवाले से सेंसस पे आपने खामोशी मुजरमाना इसका जवाब ले लेते हैं सर, ये पहले भी बात हुई है। एहतजाज क्यों नहीं करते? जी इजहार साहब, मेरी जान, इजहार साहब मोहब्बत भरे जवाब भी ले लो जी। जो सेंसस हुआ था 7 अरब रुपए खर्च करके 3 मरहले मुकम्मल हुए 2011 में, आसिफ अली जरदारी साहब की सदारत में। वो जो सेंसस का अमल था वो मुलतवी कर दिया गया,
और पीपल्स पार्टी के MNAs की ख्वाहिश में मुलतवी किया गया, रिकॉर्ड पे मौजूद है 7.5 अरब रुपए खर्च हुए। उसके बाद अब भाई आपको अच्छे सियासतदान है, जरा हकीकत पे बयानी करें। सर ये अभी जो सर वक्त की किल्लत है। धामरा साहब जरा इजहार साहब का नुक्ता नजर आ जाए सर, फिर हमने ज्वाइंट सिटिंग में जो आपने वोट दिया है, ज्वाइंट सिटिंग में जो आपने कराची के मुआशी कत्ल पे वोट दिया है, वो देखिए आप अपना इस्तीफा रख के मुझसे शर्त लगा ले, मैं आपको सारे सबूत दूंगा, मैंने पर बात कंप्लीट करने दें जी। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 5 अरब रुपए रखे हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2023 से पहले हमारा ये सेंसस का अमल होगा। और मैं एक बात रिकॉर्ड पे और लाना चाहता हूँ, कराची के साथ जो सेंसस की ज्यादती है उसका आगाज जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर से हुआ। अच्छा। जब उन्होंने जबरी तौर पे कहा कि कराची की आबादी को 30 लाख कम कर दो, और ये नाइंसाफी पीपल्स पार्टी, आपने पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दिया मुख्तलिफ मराहल? और अरे आप दरवाजे पे चल के आते रहने यार, क्या आप पीपल्स पार्टी का साथ क्यों देते रहे? आते रहना ले लेगा हमारे पास, आप लोग आते रहना यार, क्या करें। आप पीपल्स पार्टी का साथ बता रहे थे, क्यों लेते? अब ये मुझे बताएं टुवर्ड्स द एंड कि इस बिल का क्या बनेगा, इसका मुस्तकबिल क्या है जी, इसके बारे में बताएं। माजी की तो हम बात कर रहे हैं, इनसे पूछें कि आपने इजहार साहब इसका क्या मुस्तकबिल है सर? अब इस ये जो तरमीमी बिल ले आए हैं सिंध असेंबली से, धामरा साहब को जबरदस्त करारे जवाब मिल रहे हैं, लेकिन सवाल आए चले आ रहे हैं, रुक नहीं रहे बेचारे। नहीं ख्वाजा इजहार साहब, आपने फिर पीपल्स पार्टी का साथ सर आप नहीं थे ख्वाजा इजहार साहब, धामरा साहब ने कहा ही लव्स उर्दू स्पीकिंग पीपल, उन्होंने 2 दफा मेरे प्रोग्राम में कहा। धामरा साहब देखें, ये सवाल मैंने फिर कहा ना, अपने बड़ों से बनता है, या प्लीज अकेले में जरदारी साहब से जाकर बात करें। अकेले में पूछें। पूछना चाहता हूं कि आपने फिर पीपल्स पार्टी का साथ क्यों दिया? जब आप जुल्फकार अली भुट्टो पे इल्जाम लगाते हैं, फिर आपने पीपल्स पार्टी से बता रहे थे क्यों ली थी? मैं ये तो आज था ना सवाल साहब से सुने ना, ये कमरे में बंद करके जरदारी साहब से बात करें। अच्छा नहीं, मैं तो ओपन बात करना चाह रहा हूँ ना, कमरे में बंद करने वाली आप इसका लास्ट वर्ड इजहार साहब, सर इसका अब लाएमल क्या है? सर मैं तो ओपन कर रहा हूँ, आप बंद कमरे में लिसानी सियासत करते थे भाई, मैं सर लास्ट वर्ड बोलने वालों का मिसयूज करते थे। मगर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब जुल्फकार अली भुट्टो की इसका जवाब दीजिएगा इजहार साहब, फिर मैंने क्लोज कर रहे सर। पार्टी पे क्यों वजारतें लेते थे? धामरा साहब सर आप जवाब सुन लीजिएगा सर प्लीज। अब मेरी गुजारिश ये सर, एक तो ये तय है कि पीपल्स पार्टी सिंध नहीं है, न सिंधियों की ये वाहिद नुमाइंदा जमात। इस बिल के ऊपर पूरे सिंध की 40% से ज्यादा अपोजिशन ने, जो असेंबली में है और जो असेंबली के बाहर, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि अकलियत कहने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि दूसरी तरफ भी सिंध के बेटे भी हैं, पख्तून भी हैं, सिंधी भी हैं, मुहाजिर भी हैं, बलोच भी। और अब पीपल्स पार्टी के पास कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो इनके मौक़िफ़ के साथ खड़ी हो। हम इन्हें इंशाअल्लाह ताला अवामी अदालत में, आपकी मीडिया की अदालत में और कानून और आइन की अदालत में भी बहुत टफ टाइम देंगे। चले, और इन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि ये इस किस्म का काना का। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, MQM पाकिस्तान ने हमें लेट ज्वाइन किया लेकिन अपना मौक़िफ़ दे दिया अपना और अपनी जमात का। बहुत शुक्रिया सेनेटर आजिज धामरा साहब, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा, और बहुत हम शुक्रगुजार हैं आफ्ताब जहांगीर साहब के, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे। ऑन गोइंग डिबेट है, आपने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी, नतायज आप खुद ही अखज़ कीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम 10 तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। आप दोबारा मुलाकात होगी कल 10:05 पर। तब तक अल्लाह ने के बान।